एक समय की बात है, देवता सबका पूरा सभा लगा हुआ था। उन लोगों का कहना था कि चारों बगल जलमग्न है, अगर सृष्टि का कुछ उपाय नहीं हुआ तो कैसे होगा। सृष्टि का उपाय होना चाहिए। बोले कि सृष्टि पहले कहाँ से होगा, जब पृथ्वी ही नहीं है तो सृष्टि, अगर मनुष्य का उत्पत्ति होता है तो रहेंगे कहाँ। पहले तो धरती होना चाहिए, तो पृथ्वी की उत्पत्ति पहले होना चाहिए। ये पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होगा, चारों बगल तो जल ही जल था। सब मिलके सभा लगाए, बोले कि नहीं, यहाँ सही बात है कि धरती की उत्पत्ति होनी चाहिए। तो बोले कि कौन करेंगे, कैसे होगा, इसके लिए क्या करना होगा। सब सोचे कि विष्णु भगवान के पास चलिए। विष्णु भगवान तो क्षीर सागर में सोए हुए थे। तो बोले फिर चलिए शंकर जी के पास। शंकर जी के पास गए। वहाँ शंकर जी के जैसे ही गए तो बोले कि क्या बात है, आप लोग सब आए हैं, कुछ बात तो है। बोले हाँ भोलेनाथ, बात यही है कि सोचते हैं सृष्टि करने के लिए, लेकिन कि पृथ्वी का उत्पत्ति जब तक नहीं होता है तो कहाँ रहेगा मनुष्य। बात तो सही है, लेकिन इसके लिए तो आप लोग को विष्णु भगवान के पास जाना होगा। फिर विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान तो क्षीर सागर में थे। उनका बहुत विनय स्तुति होना शुरू हुआ। जब वहाँ उनको उठाया गया तो बोले क्या बात है, बोलिए आप लोग क्यों इस तरह से यहाँ आए हैं। बोले यही इसलिए आए हैं कि पृथ्वी का उत्पत्ति होना चाहिए, तो कैसे होगा, चारों बगल जलमग्न है। बोले पृथ्वी का उत्पत्ति तो हो सकता है, लेकिन इसमें जोरन देना पड़ेगा। जोरन चूरन क्या होता है, बोले मिट्टी का चूरन, जैसे दूध में चूरन दिया जाता है तो दही बनता है, उसी तरह से इसमें जल में जोरन देना पड़ेगा तब इसका उत्पत्ति होगा। जो मिट्टी कहाँ से मिलेगा, पाताल लोक में मूल्य की मिट्टी है, वहाँ से कौन लाएंगे। तो फिर विष्णु भगवान ने कच्छप रूप धारण करके और पाताल लोक गए और वहाँ से मिट्टी मुंह में लेके आए। वह सब तो इधर उधर पानी के चलते घस गया, लेकिन थोड़ा सा अंदर में बचा था, वही लेके यहाँ ऊपर आए। और फिर सब देवता ने मिलके उसी मिट्टी का जोरन दिए, लेकिन की मिट्टी बहुत कम था और जल चारों बगल था। तो थोड़ा सा जहाँ तक मिट्टी का अंश गया वहाँ तक तो जमा अभी भी 3 कोना जल और 1 कोना पानी की जमीन है, 3 कोना जल और 1 कोना थल, यही उत्पत्ति हुआ है। पृथ्वी जब हो गया, जम गया तो हिलता था, हल्का हल्का हिलते रहता था। बोले तो अभी स्थिर नहीं हो रहा है, जम तो गया है लेकिन स्थिर नहीं हो रहा है, इसका भार कौन लेगा। तो वही कच्छप रूप जो भगवान लिए थे, वह अपने पीठ पर इनका धरती माता को उठा के रखे हैं। बोले कि आप रहिए इस पे और हम आपका भार रखेंगे। और इस पे बोले कि इस पर जो पाप होगा पुण्य होगा, दोनों तरह का आदमी रहेगा, तो उसको कौन छाई करेगा। बोले जो धर्म का अगर पलड़ा भारी होगा तो धर्म की वृद्धि होगी, और अगर पाप का पलड़ा भारी होगा तो पाप की वृद्धि होगी, राक्षस बनेगा। दैत्य राक्षस जो भी बनता है तो उसी से होता है। इसलिए अभी भी दैत्य और दानव का झगड़ा होते ही रहता है, लेकिन कि पृथ्वी पर उत्पत्ति के बाद से ही सृष्टि का नहीं हुआ। पहले पृथ्वी की उत्पत्ति तो इसी तरह से हुई है, जहाँ तक हमको जानकारी है उतना हम बताएं, बोल दिए हैं। अब क्या बताएं, विशेष तो हमको जानकारी नहीं है। भगवान जी को प्रणाम करते हैं, जो भी गलती हुई हो
माफ करेंगे।